नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज रात 8 बजे बाद बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी। कोरोना को रोकने के लिए शहरी इलाकों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस। डूंगरपुर का यह आंकड़ा वाकई डरावना है। हर 20 घंटे में एक नवजात की मौत। 174 ने एनआईसीयू में दम तोड़ा। मानगढ़ धाम पर 24 कुंडी यज्ञ किया। 17 मूर्तियों की स्थापना की। भीड़ इकट्ठी होने की सूचना पर आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सबको हटाया। और निजीकरण को बंद करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। इस साल कोरोना संक्रमण के साथ ही नए साल में कदम रखना होगा। वाजिब है, पाबंदियां भी रहेंगी। सरकार ने भी कहा है कि नए साल का जश्न घर में ही मनाएं। शाम होते ही होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और सड़कों पर पुलिस के नाके लग जाएंगे। ऐसे में नए साल का जश्न बाहर मनाना है तो परिवार के सदस्यों के साथ ही दिन में मनाना होगा। ज्यादातर होटल संचालक भी उन्हीं गेस्ट हाउस की बुकिंग ले रहे हैं जो 1 जनवरी को ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करेंगे। इस बार शाम की पाबंदी के चलते दिन में ही केक लाकर घर रखना होगा। वैसे शहर के कुछ बेकर्स ऑनलाइन सुविधा देने की भी तैयारी कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस थानाधिकारी दिलीप दानचारण ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सभी नगर निगम क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार रात्रि 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डूंगरपुर अंचल से कुपोषण मिटने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर यहां के नवजात कुपोषण के चलते गंभीर बीमारी झेल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के मातृ एवं शिशु अस्पताल यानी कि एमसीएच के इस साल के आंकड़े काफी डराने वाले हैं। 1 जनवरी से 28 दिसंबर तक के आंकड़े 6281। कुल डिलीवरी में से 238 नवजात गर्भ में ही मर गए और 174 नवजातों ने एनआईसीयू यानी कि शिशु गहन चिकित्सा इकाई में दम तोड़ दिया। कुल 412 नवजातों की मौत हो चुकी है। महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी से उनके नवजात की गर्भ में मौत हो गई और जो नवजात जैसे तैसे सरवाइव कर जिंदा बचे उन्होंने एनआईसीयू में दम तोड़ दिया। इनकी मौत की बड़ी वजह गंभीर कुपोषण आ रहा है। जब तक महिलाओं को गर्भधारण के बाद पोषण नहीं मिलेगा तब तक ना तो गर्भवती महिलाओं की मौत के आंकड़े सुधरेंगे और ना ही नवजातों की मौत थमेगी। एमसीएच शिशु रोग विशेषज्ञ और गायनिक विशेषज्ञ के अनुसार डूंगरपुर अंचल में महिलाओं में कुपोषण बड़ी समस्या है। इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। पूरे समय बाद भी डिलीवरी हो तो बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। एक्सपर्ट व्यू इसमें यह है कि डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ अधिकांश गरीब लोग हैं। गर्भवती का खानपान इतना पोषण युक्त नहीं है जिससे उसकी सुरक्षित डिलीवरी के साथ नवजात भी हिस्ट पुष्ट हो। हमें इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करना होगा क्योंकि आंगनबाड़ी पर ही सबसे पहले गर्भवती पंजीयन होता है और उसे यहीं पर टीका, आयरन की गोलियां, अन्य खुराकें दी जाती हैं। महिला अधिकारिता विभाग भी इसके लिए प्रयासरत है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानगढ़ धाम पर माघ शीश पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में गुजरात के लोग पहुंचे जो हर साल मेला होने के कारण आए, जबकि इस बार कोविड-19 के कारण प्रशासन ने मेले की स्वीकृति नहीं दी। मानगढ़ धाम पर बड़ी संख्या में गुजरात की ओर से मानगढ़ पर राजस्थान की सीमा में गोविंद गुरु की धूनी और स्मारक तक बड़ी संख्या में लोगों के आने की सूचना मिलने पर आनंदपुरी के सीआई कपिल पाटीदार मौके पर पहुंचे और भीड़ नहीं करने व धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए इस बार मेला नहीं होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने वहां
वहां लोगों से जाने को कहा, लेकिन मानगढ़ धाम पर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर गेट कुछ देर के लिए बंद करवा दिया। बाद में उन्होंने धूनी पर एक एक कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को आने को कहा। सीआई कपिल पाटीदार ने बताया कि मानगढ़ धाम पर गुजरात के संत रामपुर विधायक कुबेर भाई डिंडोर की मौजूदगी में 24 कुंडी यज्ञ कर भारत माता समेत 17 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हर साल पूनम पर लगने वाले मेले को देखते हुए कुछ लोगों ने वहां दुकानें भी लगा दी, जिन्हें समझाकर हटवाया गया। बांसवाड़ा शहर में बिजली व्यवस्था को ठेके पर देने के विरोध में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम में एमबीसी, एफआरटी, 3311, केवीजीएसएस ऑडिट आदि विभिन्न नामों से निजीकरण किया जा रहा है। निगम में पर्याप्त मानव शक्ति एवं संसाधन उपलब्ध है, फिर भी निजीकरण के नाम पर निगम पर वित्तीय भार बढ़ाया जा रहा है। साथ ही ज्ञापन में बताया कि निगम में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा, जिसका उदाहरण प्रतापगढ़ में सामान का घोटाला, अजमेर शहर प्रोजेक्ट में हुए घोटाले हैं, जिसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। इससे पहले विद्युत नगर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना नियमित जारी रखा गया। राम सिंह कुशवाहा, राकेश सोलंकी, विनोद सिंघाड़ा धरने पर बैठे रहे। साथ ही अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश पारेख, विमल बामनिया, हितेंद्र पटेल, देवीलाल तेली, महेश भावसार व अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।